किसी भी तरीके से जिस्म से फासिद मादों को निकालना, ये डायलिसिस है। भूख का ना लगना, जिस्म के अंदर पानी का इकट्ठा हो जाना, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जानी, सांस की खराबी हो जानी, ये तमाम तर अलामात जो हैं डायलिसिस की निशानदेही करती हैं। प्रेफरेंस जो है वो हमेशा पेरिटोनियल डायलिसिस को देने की ज़रूरत है। डायलिसिस के दौरान दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस वक्त गुर्दे काम करने बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 5, उस वक्त जिस्म के अंदर जो फासिद मादे इकट्ठे होते हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिस्म से निकालने का नाम डायलिसिस है। अगर ये काम मशीन के ज़रिए किया जाता है तो इसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, और अगर ये काम पेट में पानी डालने के साथ सरंजाम दिया जाता है तो इसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से तो आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो और छोटे सेंटर्स हैं उनमें से आपके पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन रफली ये कहा जा सकता है कि 22 से 24 हज़ार या इससे थोड़े से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डायलिसिस डिपेंडेंट है। ये हर पेशेंट के अंदर वेरिएबल होती हैं, कोई फिक्स्ड हार्ड नहीं है कि इस पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है तो इसमें ये अलामात होंगी। लेकिन कॉमनली जो चीज़ है वो भूख का ना लगना, जिस्म के अंदर पानी का इकट्ठा हो जाना, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जानी या सांस की खराबी हो जानी, ये तमाम तर अलामात जो हैं डायलिसिस की निशानदेही करती हैं। बाकी जिस वक्त वो हॉस्पिटल में आते हैं तो उस वक्त उनके जो इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, उन इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंगली फिर ये डिसीजन किया जाता है कि क्या इनको डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं है। पेरिटोनियल डायलिसिस इंटरनेशनली पहले रिकमेंड किया जाता है ताकि एक टेक्निकल टर्म होती है रेजिडुअल रीनल फंक्शंस। पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ रेजिडुअल रीनल फंक्शंस मेंटेन रहते हैं। जिस वक्त पेरिटोनियल डायलिसिस फेलियर की तरफ चली जाती है तो हीमोडायलिसिस की जाती है, क्योंकि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस का बुनियादी फ़र्क ये है कि हीमोडायलिसिस आपको आके हॉस्पिटल बेस्ड अपने प्रोसीजर्स कराने हैं। हीमोडायलिसिस हमारे यहाँ होम बेस्ड पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस आप अपने घर के अंदर बैठ के ख़ुद कर सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि थोड़े से हमारे सोशो इकोनॉमिक क्लास, एजुकेशनल लेवल, हाइजेनिक मेजर्स इतने अच्छे नहीं हैं, सो हमारे यूजुअली पेशेंट्स, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ऐसे ही होता है, लेकिन अगर हम अपनी कंट्री के हिसाब से बात करें तो हमारे पेशेंट्स को ज़्यादातर पेरिटोनियल इन्फेक्शन हो जाती हैं और उसके बाद फिर हमें पेरिटोनियल डायलिसिस को ख़त्म करना पड़ता है। प्रेफरेंस जो है वो हमेशा पेरिटोनियल डायलिसिस को देने की ज़रूरत है। अगर किसी पेशेंट की पहले सर्जरीज हुई हुई हैं पेट की तो वो तो कैंडिडेट ही नहीं है पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए, फिर तो उसको डॉक्टर के डिसीजन के अकॉर्डिंगली हीमोडायलिसिस के ऊपर जाना है। लेकिन अगर उसकी कोई पहले पेट की सर्जरीज नहीं हुई हुई और जो टेक्निकली पेरिटोनियम की असेसमेंट है अगर वो ठीक है, सो वो पेरिटोनियल डायलिसिस की तरफ चला जाए। कुछ ये है कि अनस्टेबल पेशेंट्स जो कि सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर हीमोडायलिसिस नहीं होते, उनके अंदर जिनके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनके इजेक्शन फ्रैक्शंस कम होते हैं, जो कि हीमोडायलिसिस को टॉलरेट नहीं कर पाते, उनके अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस एक बेटर ऑप्शन होती है। सो दोनों लेवल्स पे आप चेक कर सकते हैं कि पेशेंट प्रेफरेंस एंड डॉक्टर्स सिलेक्शन, ये दोनों चीज़ें दोनों उसमें इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं।
या जो स्टेबल पेशेंट्स जिनके कि हम रेजिडुअल रीनल फंक्शंस मेंटेन करना चाहते हैं, उनके अंदर भी हम पेरिटोनियल डायलिसिस को रिकमेंड करेंगे। जो पेशेंट्स जिनका कि रेजिडुअल रीनल फंक्शंस बिल्कुल ही नहीं है, उनके अंदर फिर वन शुड गो फॉर, उसमें हम हीमोडायलिसिस को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे जो है ये क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिटी ऑफ ट्यूबिंग, उसके बाद जो डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, डायलाइज़र वगैरह, इनकी कॉस्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट है डायलिसिस। अब क्योंकि डॉलर की फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा चल रही है, उसकी वजह से कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है। रफली 5,000 से 8,500 और 9,000 की कॉस्ट पर सेशन पर पर्सन होती है, सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस सेशन का है। इसके अलावा जो डायलिसिस के दौरान दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी कॉस्ट अलग है। सो ये तकरीबन अच्छी खासी 10,000 पर सेशन के ऊपर एक जो प्राइवेट सेटअप के अंदर जो कॉस्ट होता है। डायलिसिस का मतलब ही ये है कि पेशेंट एंड स्टेज रीनल फेलियर का, यानी जो किडनी के काम करने की सलाहियत है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा अब जो काम किडनी ने करना है वो उसको डायलिसिस मशीन के ज़रिए किया जाएगा, लिहाजा वो परमानेंट होगा हमेशा। बेस्ट टाइम जो है डायलिसिस, वो जिस तरह से नेचर ने आपको एक सिस्टम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही आप फॉलो करेंगे। यानी अगर 3 डायलिसिस हफ्ते के हों 4 घंटे की ड्यूरेशन के, सो वो एक्सेप्टेबल डायलिसिस होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी फाइनेंशियल इश्यूज़, ट्रैवलिंग, उस मजबूरी के तहत हमें मजबूरन 2 डायलिसिस हफ्ते में करने पड़ते हैं, यानी हर तीसरे दिन के बाद।